सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और ये दो सवाल है हमारे चाल पर आधारित प्रश्न है जो लिए गए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से। तो आपको पहला देखना है या दूसरा देखना है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल हमारा है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में लगता है 6 घंटा, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को कितने घंटे में कर लेता है? 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल जो है वो पैदल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो अधिक है, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों की चाल मान लेते हैं। माना पैदल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल चाल ये ले लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा है कि जो साइकिल की चाल है यानी y की जो चाल है वो पैदल चाल से यानी कि x से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो 7 जो है वो अधिक है, यानी कि साइकिल की चाल पैदल चाल से 7 अधिक है। तो ये समीकरण नंबर हमारा हो गया ये। अब हम मान लेते हैं कि घर से पिकनिक की पैदल दूरी जो है वो दूरी मान लीजिए। दूरी यहाँ x और y तो ले लिए, तो हमने ले ली z किलोमीटर। ये z किलोमीटर हो गई दूरी। तो पैदल कितना समय लगता है? पैदल समय लगता है 6 घंटा। तो पैदल लगा समय बराबर कितना? 6 घंटा। तो पैदल की चाल निकालेंगे। पैदल चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। पैदल चाल कितनी है? पैदल चाल हमारी है x, तो x लिखेंगे यहाँ पर पैदल चाल पर, बराबर दूरी कितनी मानी है? z, तो दूरी है z, और बटे में समय कितना लगा है? वो लगा है 6। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर कितना? 2। ठीक, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि साइकिल से जो समय लगा है वो 2 घंटा है। तो साइकिल से लगा समय कितना है? 2 घंटे। ठीक है, तो लिख देंगे साइकिल चाल लिख दीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे में समय। साइकिल चाल कितनी मानी है हमने? साइकिल की चाल मानी है y, तो y लिखेंगे। और दूरी कितनी है हमारे पास में? z, और साइकिल से कितना समय लगा है? 2। तो ये हो गई समीकरण नंबर 3। आप ध्यान दीजिए, x समीकरण नंबर 1 में x और y है, तो समीकरण 1 में x और y के मान लगा दीजिए, जब z का मान आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 y बराबर x प्लस 7। तो y का मान कितना है? z बटे 2 बराबर x का मान कितना है? z बटे 6 प्लस में 7। ठीक, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इधर आपका कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ तो z बटे 2 है बराबर हमने 6 की गुणा करी, 6 कम 6, तिरछी गुणा z एकम z प्लस के 6 सत्ते 42, तो 6 सत्ते 42। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बटे के 2 से इधर का बटे का कट जाएगा, 2 तियां 6, तो यहाँ पर 3 है। अब इस 3 की गुणा इधर z से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3z। तो यहाँ लगा देते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ करेंगे 3z बराबर यहाँ पर है z प्लस 42। ये z प्लस का इधर आगे काय का हो गया? माइनस का, तो 3z, और ये हो गए माइनस के z बराबर हो गए 42। तो 3z में से 1 z गया तो 2z, और बराबर यहाँ पर है 42। 2 से काट देंगे, 2 एक दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी z का मान हमारा कितना आ गया? 21। ये z का मान आ गया। ये z का मान यहाँ भी लगा दीजिए, ये z का मान यहाँ भी लगा दीजिए। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 लेंगे, क्या है हमारे पास में? x बराबर z बटा 6।
तो जेड का मान कितना है हमारे पास 21/2। अब हम 6 से इसे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। 6 से भाग करेंगे 21 को, ठीक है। पहले 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और 3 से 7 को काटेंगे तो कितना होगा 3.5, यानी 7 का आधा होता है 3.5। तो ये तो किसकी चाल आ गई, हमारी पैदल चाल आ गई, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है साइकिल की चाल, y बराबर z/2। तो z का मान कितना है 21/2। तो जब काटेंगे इसे तो 21 का आधा होता है 10.5। तो साइकिल की जो चाल है वो है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारे पास x आ गया पैदल चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की चाल आ गई 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है कि 30 किलोमीटर चलने पर, यानी दूरी जो दे रखी है वो आपको 30 किलोमीटर है, तो दूरी लिख देंगे हम बराबर 30 किलोमीटर, ये हमें दे रखा है। आगे कहा है अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक लगता है, यानी समय 2 घंटा अधिक लगता है, और यदि अजीत अपनी चाल कितनी कर दे, दोगुनी कर दे, तो उसे अमित से 1 घंटा समय जो है कम लगने लगता है। तो दोनों की चाल पूछ रहा है, तो दोनों की चाल लिख लेते हैं यहाँ पर। माना अजीत की चाल, अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और अमित की चाल लिख देते हैं, अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आप देखिए सबसे पहले जो है समय लग रहा है कितना, 2 घंटा अधिक लग रहा है, किसको, अजीत को लग रहा है अमित से। तो यहां लिखेंगे अजीत को लगा समय, को लगा समय बराबर अमित को लगा समय, अमित को लगा समय से जो है वो 2 घंटा अधिक लग रहा है, तो प्लस में 2 घंटा। तो समय बराबर क्या, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। किसकी चाल आएगी, अजीत की चाल, अजीत की चाल बराबर अमित, यह है समय बराबर होगा दूरी बटे, यहां पर आएगी अमित की चाल, अमित की चाल प्लस में है 2। भाई दूरी तो हमारे पास 30 ही है, लेकिन अजीत की चाल कितनी है x बराबर दूरी 30, अमित की चाल कितनी है y प्लस 2। ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 1। अब इन्होंने क्या कहा है कि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर ले, तो अजीत की नई चाल यहां लिख देंगे, अजीत की नई चाल, अजीत की नई चाल। पुरानी चाल कितनी थी x, दोगुनी करने के बाद कितनी होगी 2x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है उसे 1 घंटा कम समय लगता है, यानी सूत्र यही रहेगा ये वाला, लेकिन एक समय कम हो जाएगा, यानी अजीत को लगा समय बराबर अमित को लगा समय, समय लेकिन इस बार 1 घंटा कम है, तो 1 घंटा माइनस में, कम लगा है तो माइनस में। अब इस बार अजीत पे समय समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे नई चाल आएगी, यहाँ पर याद रखना नई चाल किसकी, अजीत की, बराबर दूरी बटे, यहाँ पर केवल चाल आएगी किसकी, अमित की चाल, और माइनस में 1। दूरी नहीं परिवर्तन हुई है वो है 30, नई चाल बदल गई, अजीत की नई चाल हो गई है 2x बराबर दूरी वही रहेगी 30, अमित की जो चाल है वो y है तो y रहेगी, और माइनस में 1। ये है समीकरण नंबर हमारे पास 2। आप देखिए यहाँ पर 30/y, यहाँ भी देखो 30/y, तो समीकरण 1 इसके नीचे लिख दीजिए, 30/x बराबर 30/y, और प्लस में यहाँ पर है 2 प्लस का 2, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखिए हमें ये दोनों घटाने हैं, यानी काटने हैं, यानी ये प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो नीचे वाले को घटाने पर घटा दीजिए। जैसे हम घटाएंगे
तो नीचे वाले के तीनों प्लस में, तीनों बदल जाएंगे, निशान माइनस के हो जाएंगे, तीनों माइनस के कर दीजिए। 30/y माइनस का, 30/y प्लस का, ये कैंसिल हो गया। ऊपर 30/2x है, यहाँ भी 30/x, यहाँ केवल x है, तो पहले ये लिख लीजिए 30/2x, और फिर माइनस में 30/x बराबर में ये माइनस के 2, ये माइनस का 1, तो हो गया माइनस के 3। ऊपर से 30, नीचे से 30/x कामन ले लीजिए, 30/x हमने कामन लिया, तो यहाँ 30/x कामन आया, लेकिन बचेगा 1, ऊपर 1 नीचे 2, और माइनस में 30/x पूरा पूरा बाहर निकल गया, तो बचा 1, और बराबर में है माइनस के 3। अब यहाँ देखिएगा माइनस का 1 और ये आधा, तो कौन बड़ा होगा? 1। 1 में कितना बड़ा होगा? आधा, यानी 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, लेकिन बचे का आएगा माइनस का। तो यहाँ वाला आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर का मिटा देता हूँ ये वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ है 30/x, तो यहाँ लिखेंगे 30/x और ब्रैकेट में देंगे, 1 में से आधा जाएगा तो माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का आधा बचेगा, और बराबर में हमारे पास में है माइनस का 3। अभी से 1/2 की गुणा यहाँ होगी, तो ये माइनस यहाँ आके यहाँ कटेगा, तो ऐसे ही काट दीजिए। अब ये बटे में 2 है, ऊपर 30 काट दीजिए, तो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, अब ये बटे में x है, इसकी गुणा यहाँ भी कर दी एक साथ, देखिए तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 15 कट गया 30, और ये बटे में x की गुणा हो जाएगी 3 से, तो यहाँ 15 और बराबर में हो गया 3x। 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, तो 5 बराबर x लिखें, या हम लिखें x बराबर 5, तो x का मान तो 5 आ गया हमारा। अब निकालना है y का मान, तो समीकरण 1 में लगा दीजिए। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 वो है 30/x बराबर में 30/y, और प्लस में हमारे पास में है 2, समीकरण 1। अब x का मान लगाइए 5, यहाँ लगाएंगे 30/5 प्लस में 30 प्लस नहीं बराबर है, बराबर में 30/y प्लस का 2, यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, तो 6 बराबर 30/y प्लस का 2, ये प्लस का 2 इधर आके काय का हो जाएगा? माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा 6 - 2 बराबर में है 30/y, यहाँ 6 में से 2 गया तो 4 बराबर 30/y, ये y इधर आ जाएंगे, तो 4y बराबर 30, 4 गुणे में बटे में चला जाएगा, तो y बराबर 30/4। तो पहले 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, 2 से 15 काटेंगे तो 15 का आधा कितना हो जाता है? 7.5, तो y का मान कितना आ गया? 7.5। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना है? 5, तो अजीत की चाल जो है यहाँ पर, अजीत की चाल आ गई x बराबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो अमित की चाल है y बराबर कितना है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप आराम से लिख लीजिएगा। और आज के दोनों ये सवाल जो बेहतरीन वाले हो गए हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।